जरा रुकिए, अभी, यहीं। अपने चारों ओर मत देखिए, अपने अंदर देखिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया से घिरे होने के बावजूद आप अकेले हैं? हजारों लोग, हजारों आवाजें, हजारों रिश्ते, फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन बैठा है। एक ऐसा सन्नाटा जो रात को और तेज हो जाता है जब सब सो जाते हैं और आप खुद से अकेले रह जाते हैं। ओशो कहते हैं, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हें कोई नहीं चाहता, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम खुद को भी नहीं चाहते। जरा सोचिए, अगर आप खुद से ही भाग रहे हैं तो दुनिया आपको कैसे अपनाएगी? अगर आप खुद को निखार नहीं पा रहे तो लोग आपकी कीमत कैसे समझेंगे? क्या आपने ये देखा है? कुछ लोग कमरे में आते हैं और बिना कुछ बोले पूरे माहौल पर छा जाते हैं। ना वो ज्यादा सुंदर होते हैं, ना ज्यादा अमीर, ना ज्यादा ताकतवर। फिर भी लोग उन्हें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनके पास बैठना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को पा लिया होता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पूरी जिंदगी दुनिया को खुश करने में निकाल देते हैं। माँ बाप क्या सोचेंगे, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या करेंगे? और इसी चक्कर में खुद से पूछना भूल जाते हैं, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं किसके लिए जी रहा हूं? ओशो कहते हैं, तुम दूसरों के सपनों को जी रहे हो और फिर शिकायत करते हो कि तुम्हारी जिंदगी खाली क्यों है। आज का इंसान भीख मांग रहा है, ध्यान की, प्यार की, स्वीकृति की। इंस्टाग्राम लाइक्स, व्हाट्सएप रिप्लाइज, यूट्यूब व्यूज। लेकिन ओशो कहते हैं, जब तक तुम खुद को भरना नहीं सीखोगे, दुनिया तुम्हें कभी भर नहीं पाएगी। और यहीं से शुरू होती है आज की सबसे बड़ी सच्चाई। खुद को इतना निखारो कि दुनिया तुम्हें खोजे। दुनिया के पीछे मत भागो, अप्रूवल मत मांगो, वैलिडेशन की भीख मत मांगो। बस खुद को जागरूक करो, खुद को जानो, खुद को जियो। फिर देखना, दुनिया अपने आप तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कपड़े बदल लेना खुद को निखारना है? क्या पैसा कमा लेना खुद को निखारना है? क्या नाम, शोहरत, पहचान खुद को निखारना है? नहीं। ओशो कहते हैं, असल निखार अंदर होता है, जहां कोई देख नहीं सकता लेकिन हर कोई महसूस कर सकता है। अगले हिस्से में हम उस खामोश दर्द की बात करेंगे जो हर इंसान हंसते हुए छुपाकर जी रहा है। उस वजह की जिससे लोग खुद से दूर होते चले जाते हैं, और उस झूठ की जो समाज ने हमें सिखाया है कि खुश रहने के लिए कुछ बनना जरूरी है। अगर ये शब्द आपको चुभे नहीं, बल्कि शांत होकर आपके साथ बैठ गए हों, तो समझ लीजिए ये सफर आपके लिए है। इसे यहीं मत रोकिए, अगला हिस्सा आपकी सोच की जड़ें हिला देगा। अगर आप इस सच को अंत तक सुनना चाहते हैं तो इस सफर से जुड़े रहिए। हर इंसान के भीतर एक कहानी चल रही है। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, हंसी भी है, काम भी है, लोग भी हैं, लेकिन भीतर कुछ अधूरा है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी चल तो रही है पर जी नहीं जा रही। सुबह आंख खुलती है तो मन नहीं खुलता, रात को आंख बंद होती है तो दिमाग बंद नहीं होता। इंसान थक जाता है पर समझ नहीं पाता किससे। ओशो कहते हैं, थकान शरीर की नहीं होती, थकान उस जिंदगी की होती है जो तुम जीना नहीं चाहते। आप सुबह उठते हैं, उसी रास्ते पर चलते हैं, उसी काम में फंसते हैं, उसी चेहरे को पहन लेते हैं, और धीरे धीरे आप खुद से गायब होने लगते हैं। आपको याद है बचपन में आप कैसे थे? जब आप बिना वजह हंसते थे, बिना वजह रोते थे, बिना वजह खुश होते थे। कोई डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे। फिर क्या हुआ? किसी ने कहा ऐसा मत करो, किसी ने कहा वैसा बनो, किसी ने कहा अगर ऐसे रहोगे तो दुनिया कुचल देगी। और आप धीरे धीरे खुद को समेटने लगे। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद को दूसरों के हिसाब से ढालना शुरू किया, उसी दिन तुमने खुद को खोना शुरू कर दिया। आज इंसान एक मुखौटा बन चुका है। ऑफिस में एक चेहरा, घर में दूसरा, दोस्तों में तीसरा, और अकेले में पूरी तरह खाली। सबसे ज्यादा डर अकेले होने से नहीं है, डर इस बात का है कि अकेले में खुद से सामना हो जाएगा। इसलिए लोग हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मोबाइल, टीवी, काम, लोग, शोर, बस ताकि खुद की आवाज सुनाई ना दे। ओशो कहते हैं, तुम भाग नहीं रहे दुनिया से, तुम भाग रहे हो खुद से। यही वो खामोश दर्द है जिसका कोई इलाज नहीं ढूंढता,
क्योंकि बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर जिंदगी सिकुड़ती जा रही है। आप धीरे धीरे कम महसूस करने लगते हैं, कम जीने लगते हैं, कम बनने लगते हैं। और फिर आप किसी को देखते हैं जो शांत है, जो स्थिर है, जो बिना कोशिश के आकर्षक है, और आप सोचते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। ओशो कहते हैं, जिसने खुद को पा लिया उसके पास कुछ भी ना हो तो भी वो भरा हुआ होता है। असल समस्या ये नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है, असल समस्या ये है कि आप खुद के पास नहीं है। आप कहीं और हैं, भविष्य में, अतीत में, लोगों की नज़रों में, उम्मीदों में। पर इस पल में यहाँ आप मौजूद नहीं हैं, और जब इंसान मौजूद नहीं होता तो उसकी जिंदगी भी मौजूद नहीं होती। अगले हिस्से में हम उस झूठ की बात करेंगे जो सबसे गहरा है, वो झूठ जो कहता है कि खुश होने के लिए कुछ बनना जरूरी है, और हम देखेंगे कि कैसे यही झूठ इंसान को खुद से दूर करता चला जाता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि ये शब्द आपके अंदर कहीं गूंज रहे हैं, तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये आईना है। अगला हिस्सा इस आईने को और साफ करेगा। सबसे खतरनाक झूठ जो इंसान को सिखाया जाता है वो ये नहीं है कि दुनिया बुरी है। सबसे खतरनाक झूठ ये है कि खुश होने के लिए तुम्हें कुछ बनना ज़रूरी है। बचपन से ही तुम्हारे भीतर एक कमी डाल दी जाती है। कहा जाता है, अभी तुम पूरे नहीं हो, पहले अच्छे नंबर लाओ फिर ठीक हो जाओगे, पहले कुछ बन जाओ फिर तुम्हारी कीमत होगी। और धीरे धीरे तुम्हें खुद पर संदेह होने लगता है। तुम आईने में देखते हो और तुम्हें लगता है मुझ में कुछ कमी है। ओशो कहते हैं, समाज तुम्हें अधूरा महसूस कराता है ताकि वो तुम्हें आसानी से चला सके। अगर इंसान अपने आप में पूरा हो जाए तो उसे कोई चला नहीं सकता। इसलिए समाज तुम्हें दौड़ में डाल देता है, एक दौड़ जिसकी कोई मंजिल नहीं। तुम सोचते हो जब ये मिल जाएगा तब चैन मिलेगा, लेकिन जैसे ही वो मिल जाता है दौड़ आगे बढ़ जाती है। एक घर के बाद दूसरा, एक पद के बाद अगला, एक लक्ष्य के बाद और बड़ा लक्ष्य, और भीतर का इंसान थकता चला जाता है। ओशो कहते हैं, जो हमेशा आगे देखता रहता है वो कभी यहाँ नहीं पहुँच पाता। तुम्हें कभी यहीं रहने नहीं दिया गया, या तो अतीत में पछतावा या भविष्य में उम्मीद, लेकिन इस पल में ठहरना तुम्हें सिखाया ही नहीं गया। क्योंकि जो ठहर गया वो जाग गया, और जो जाग गया वो सवाल पूछेगा। आज इंसान सब कुछ करता है सिवाय एक चीज़ के, खुद के साथ ईमानदार होने के। तुम मुस्कुराते हो जब मन रो रहा होता है, तुम मजबूत दिखते हो जब भीतर डर बैठा होता है। तुम कहते हो सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं होता। ओशो कहते हैं, झूठ बोलते बोलते तुम खुद से भी झूठ बोलने लगते हो। यही सबसे बड़ी त्रासदी है। जब इंसान दुनिया से झूठ बोले तो समझ आता है, लेकिन जब इंसान खुद से झूठ बोले तो वो खुद को खो देता है। और फिर तुम दूसरों को देखते हो जो शांत हैं, जो सहज हैं, जो बिना कोशिश के खुश दिखते हैं, और तुम्हारे भीतर ईर्ष्या नहीं बल्कि एक अजीब सा सवाल उठता है, ये कैसे? ओशो कहते हैं, जिसने स्वीकार कर लिया कि वो जैसा है वैसा ही पर्याप्त है, उसी दिन उसकी खोज खत्म हो जाती है। खुद को निखारने की शुरुआत यहीं से होती है, किसी और बनने से नहीं, बल्कि झूठे बनने को छोड़ने से। तुम्हें परफेक्ट नहीं होना है, तुम्हें सफल नहीं दिखना है, तुम्हें मजबूत साबित नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ सच्चा होना है। और सच्चाई में एक अजीब शक्ति होती है, वो तुम्हें हल्का कर देती है। जब तुम दिखावा छोड़ देते हो तो भीतर एक जगह खाली होती है, और उसी जगह शांति उतरती है। ओशो कहते हैं, जहाँ झूठ गिरता है वहीं सत्य के लिए जगह बनती है। अधिकतर लोग खुद को इसलिए नहीं निखार पाते क्योंकि वे खुद को देखने से डरते हैं। डरते हैं कि अगर मैंने सच देखा तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन सच ये है, झूठ ने ही तुम्हें थका दिया है। सच तुम्हें नहीं तोड़ेगा, सच तुम्हें आराम देगा। अगले हिस्से में हम यही देखेंगे कि खुद को निखारने का असल अर्थ क्या है, कैसे बिना बदले, बिना बने, बिना भागे इंसान भीतर से चमकने लगता है। अगर यहाँ तक तुम खुद को इन शब्दों में कहीं ना कहीं देख पा रहे हो तो समझ लो तुम तैयार हो अगले कदम के लिए। खुद को निखारने का मतलब खुद को बदलना नहीं होता, क्योंकि जो बदलता है वो कभी स्थिर नहीं होता। आज कुछ और, कल कुछ और इंसान पूरी जिंदगी इसी बदलने की थकान में खुद को खो देता है। ओशो कहते हैं, तुम्हें बेहतर बनने की नहीं, जागरूक बनने की ज़रूरत है। निखार का मतलब है जागरूकता, ये देख पाना कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, बिना जज किए, बिना सुधारने की जल्दी के।
जब तुम अपने गुस्से को देखते हो वो कमज़ोर पड़ने लगता है, जब तुम अपने डर को देखते हो वो ढीला पड़ने लगता है, और जब तुम अपने दुख को देखते हो वो बोझ नहीं रहता। ओशो कहते हैं, जो देखा गया वो पकड़ा नहीं रह सकता। हमारी ज़्यादातर परेशानी इसलिए नहीं होती क्योंकि हम गलत हैं, परेशानी इसलिए होती है क्योंकि हम बेहोश हैं। हम आदतों में जीते हैं, रिएक्शन में जीते हैं, बीते हुए कल में जीते हैं। कोई कुछ कह देता है और हम भड़क जाते हैं, कोई नज़रअंदाज कर देता है और हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम देख सकें कि ये सब अपने आप हो रहा है तो भीतर एक दूरी बन जाती है, और वही दूरी आज़ादी है। खुद को निखारना मतलब खुद और अपनी सोच के बीच जगह बनाना, ताकि सोच तुम्हें चलाए नहीं, तुम सोच को देख सको। ओशो कहते हैं, ध्यान का मतलब सोच को रोकना नहीं, सोच से अलग हो जाना है। जब तुम अलग हो जाते हो तो तुम शांत हो जाते हो, और शांति कोई अभ्यास नहीं है, शांति तुम्हारी असली प्रकृति है। तुम उसे पैदा नहीं करते, तुम बस रास्ते से हट जाते हो, और जैसे ही रास्ता साफ होता है भीतर की रोशनी अपने आप दिखने लगती है। लोग अक्सर पूछते हैं, ध्यान कैसे करें? ओशो कहते हैं, जैसे तुम सांस लेते हो वैसे ही ध्यान होने दो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मौजूद रहो। जब तुम चाय पीते हो तो सिर्फ चाय पियो, जब चलते हो तो सिर्फ चलो, जब सुनते हो तो पूरा सुनो। इसी पूर्णता में निखार छुपा है। तुम जितने पूरे होते हो इस पल में, तुम उतने ही आकर्षक होते जाते हो, क्योंकि अधूरापन चिपकता है और पूर्णता शांत रहती है। ओशो कहते हैं, तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता बन सकती है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर कुछ भी तुम्हें हिला नहीं पाता। तारीफ आए तो तुम उड़ते नहीं, आलोचना आए तो तुम टूटते नहीं, तुम बस देखते रहते हो, और यही देखने की क्षमता तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। खुद को निखारने का सबसे गहरा असर यही है, तुम दूसरों से कुछ मांगते नहीं, न प्यार, न ध्यान, न स्वीकृति। और जब तुम मांगते नहीं तब लोग देना चाहते हैं। यही वो रहस्य है जिसे लोग समझ नहीं पाते। दुनिया मांगने वालों से थक जाती है, लेकिन पूर्ण लोगों की ओर खींचती है। अगले हिस्से में हम उस आखिरी दीवार की बात करेंगे जो इंसान और उसकी आज़ादी के बीच खड़ी है, अहंकार। अगर तुम यहाँ तक ध्यान से सुन पा रहे हो तो समझ लो अब बात सतह पर नहीं रही। इसे यहीं मत छोड़ना। इंसान को सबसे ज्यादा जो चीज बांध कर रखती है वो जंजीर बाहर नहीं होती, वो जंजीर अंदर होती है, अहंकार। अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है, अहंकार एक सुरक्षा है। जब इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता तो वो अहंकार ओढ़ लेता है, दिखाने के लिए कि मैं कमजोर नहीं हूं। ओशो कहते हैं, अहंकार तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी असुरक्षा का शोर है। आपने गौर किया होगा, जो सच में मजबूत होता है वो चिल्लाता नहीं, जो सच में जानता है वो साबित नहीं करता, और जो सच में शांत होता है वो लड़ता नहीं। अहंकार हमेशा तुलना से पैदा होता है। मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, मैं तुमसे आगे हूं। और जैसे ही तुलना आती है शांति चली जाती है, क्योंकि तुलना में कोई जीतता नहीं। या तो तुम खुद को बड़ा दिखाओगे और भीतर खाली रहोगे, या खुद को छोटा मानोगे और भीतर टूटोगे। ओशो कहते हैं, अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वो सच पर नहीं, तुलना पर खड़ा होता है। अहंकार तुम्हें हमेशा भविष्य में ले जाता है और कहता है, अभी नहीं, अभी और चाहिए। और जब तुम्हें अभी से काट दिया जाता है तो तुम कभी पूरे नहीं हो पाते। अहंकार तुम्हें डर में रखता है, डर कि अगर मैंने छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर मैं शांत हो गया तो कमजोर समझ लिया जाऊंगा, डर कि अगर मैंने सच जिया तो मैं अकेला हो जाऊंगा। ओशो कहते हैं, अहंकार तुम्हें भीड़ देता है लेकिन आज़ादी छीन लेता है। और यही सबसे बड़ा सौदा है जो इंसान अनजाने में कर लेता है, भीड़ के बदले खुद को दे देना। लेकिन सुनो, अकेलापन बुरा नहीं है, अकेलापन सच का द्वार है। जब तुम अकेले होते हो तो मुखौटा गिरता है, और जब मुखौटा गिरता है तो अहंकार कमजोर पड़ता है। खुद को निखारने का एक गहरा मतलब यही है, अहंकार को तोड़ना नहीं, उसे देख लेना, क्योंकि जिसे देखा जाता है वो पकड़े नहीं रहता। ओशो कहते हैं, अहंकार से लड़ो मत, उसे समझो, समझ ही उसकी मृत्यु है। जब तुम देख पाते हो कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, कि मैं साबित करना चाहता हूं, कि मैं ध्यान चाहता हूं, तो उसी पल तुम उससे अलग हो जाते हो। और वही अलगाव
तुम्हें हल्का कर देता है। अहंकार भारी होता है। वो तुम्हें हमेशा बोझ में रखता है। अपनी इमेज का बोझ, अपनी पहचान का बोझ, अपनी कहानी का बोझ। लेकिन जैसे ही ये बोझ गिरता है, तुम सांस लेने लगते हो। और जो इंसान खुलकर सांस लेता है, वो अपने आप आकर्षक हो जाता है। क्योंकि आज की दुनिया में सब घुट रहे हैं, और जो नहीं घुटता वो अलग दिखता है। ओशो कहते हैं, जो मुक्त है उसे पहचान की जरूरत नहीं होती। और यहीं से एक चमत्कार होता है। जब तुम अहंकार छोड़ते हो तो दुनिया तुम्हें खोजने लगती है, क्योंकि तुम अब भीड़ नहीं रहे, तुम मौजूदगी बन जाते हो। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि डर के उस आखिरी रूप की जो अहंकार के बाद भी छुपा रहता है, और देखेंगे कि कैसे डर के पार एक गहरी आज़ादी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुम यहां तक शांत होकर सुन पा रहे हो तो समझ लो, तुम्हारे भीतर कुछ टूट नहीं रहा, कुछ खुल रहा है। इसे यहीं मत रोकना। डर अहंकार के जाने के बाद भी अक्सर बचा रह जाता है, क्योंकि डर आदत बन चुका होता है। डर अब किसी खतरे से नहीं, बल्कि आज़ादी से होने लगता है। डर कि अगर मैंने सच में मुक्त हो गया तो मैं क्या बन जाऊंगा। डर कि अगर मैंने भीड़ की दिशा छोड़ दी तो मैं कहां जाऊंगा। ओशो कहते हैं, डर अंधेरे से नहीं होता, डर उस रोशनी से होता है जो तुम्हें बदल दे। अब तक तुम्हारी जिंदगी सीखी हुई थी, तय रास्ते थे, तय सोच थी, तय पहचान थी। लेकिन जैसे ही तुम जागते हो, ये सब हिलने लगता है, और हिलना डर पैदा करता है। तुम्हें लगने लगता है, अगर मैंने पुराने ढर्रे छोड़ दिए तो मैं खो जाऊंगा। लेकिन सच ये है, तुम खो नहीं रहे, तुम वापस आ रहे हो। ओशो कहते हैं, खोना वही डरता है जिसके पास कुछ झूठा हो। सच्चा इंसान डरता नहीं है खुलने से, वो डरता है झूठ में फंसे रहने से। डर का सबसे बड़ा रूप है अकेले पड़ जाने का डर। लोग कहते हैं, अगर तुम अलग हुए तो कोई साथ नहीं देगा। लेकिन देखो, भीड़ के साथ रहकर भी लोग कितने अकेले हैं, क्योंकि साथ वही देता है जो तुम्हें जैसा हो वैसा स्वीकार करे। ओशो कहते हैं, भीड़ तुम्हें सुरक्षा देती है, लेकिन प्रेम नहीं। और इंसान असल में प्रेम की तलाश में है। डर तुम्हें हमेशा भविष्य में रखता है, क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन आज़ादी इस पल में है, और इस पल में कोई डर नहीं होता। डर हमेशा सोच में होता है। जैसे ही तुम इस पल में लौटते हो, डर ढीला पड़ जाता है। ओशो कहते हैं, जहां ध्यान है वहां डर नहीं रह सकता। इसलिए ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान डर के पार जाने का सबसे सरल रास्ता है। जब भी डर आए, उसे हटाने की कोशिश मत करो, बस देखो, ये डर है। देखते ही तुम उससे अलग हो जाते हो, और जो देखा गया वो तुम्हें बांध नहीं सकता। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे, डर आता है लेकिन टिकता नहीं। पहले डर तुम्हें चलाता था, अब तुम डर को देखते हो। और यही खुद को निखारने की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम उत्तर देते हो। और उत्तर हमेशा शांत होता है। जब डर ढीला पड़ता है तो भीतर एक नई जगह खुलती है, खाली, शांत, निर्भय। और उसी जगह से तुम्हारी असली शक्ति उभरती है। ओशो कहते हैं, निर्भयता ताकत नहीं है, निर्भयता स्वाभाविकता है। जब तुम स्वाभाविक होते हो तो तुम अभिनय नहीं करते, और जो अभिनय नहीं करता वो अपने आप विश्वसनीय हो जाता है। लोग उसकी ओर खिंचे चले आते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में सब नकाब पहने हुए हैं, और जो बिना नकाब है वो दिखता है। यही कारण है कि दुनिया उस इंसान को खोजती है जो खुद को पूरी तरह जीता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जब डर भी गिर जाता है तो इंसान के भीतर क्या जन्म लेता है, और कैसे वही दुनिया के लिए चुंबक बन जाता है। अगर तुम यहां तक शांत होकर सुन पा रहे हो तो समझ लो, अब बात सिर्फ समझने की नहीं रही, कुछ भीतर स्थिर हो रहा है। इसे यहीं मत रोकना। जब डर ढीला पड़ जाता है तो कुछ नया शुरू होता है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। तुम सुबह उठते हो और महसूस करते हो कुछ हल्का है। समस्याएं वही हैं, जिम्मेदारियां वही हैं, लेकिन बोझ नहीं रहा, क्योंकि अब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे। ओशो कहते हैं, जब संघर्ष गिर जाता है तो जीवन बहने लगता है।
अब तुम चीज़ों को ठीक करने की जल्दी में नहीं होते, तुम लोगों को बदलने नहीं जाते, तुम हालात से झगड़ते नहीं, तुम बस मौजूद रहते हो। और यही मौजूदगी सबसे बड़ा परिवर्तन है। लोग धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं, इस इंसान के पास बैठकर मन शांत हो जाता है, बिना किसी सलाह के, बिना किसी उपदेश के, क्योंकि शांति सिखाई नहीं जाती, फैली जाती है। ओशो कहते हैं, शांति तुम्हारा उपदेश नहीं, तुम्हारी गंध होनी चाहिए। अब तुम बात करते हो तो शब्द हल्के होते हैं, तुम चुप रहते हो तो चुप्पी भारी नहीं होती, तुम हंसते हो तो हंसी बनावटी नहीं होती, क्योंकि अब तुम कोशिश नहीं कर रहे। और जहां कोशिश खत्म होती है, वहीं सहजता शुरू होती है। इस सहजता में एक अजीब आकर्षण होता है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, लेकिन पास आना चाहते हैं। ओशो कहते हैं, जो सहज है वो सुंदर है। यही वो पल है जहां दुनिया तुम्हें खोजना शुरू करती है। तुम कहीं प्रचार नहीं करते, फिर भी लोग पहुंच जाते हैं। तुम कुछ साबित नहीं करते, फिर भी तुम्हारी बात सुनी जाती है, क्योंकि अब तुम भीतर से भरे हुए हो, और जो भरा हुआ है वो बांटता है। तुम्हारी आंखों में अब जल्दी नहीं होती, तुम्हारी चाल में अब तनाव नहीं होता, तुम्हारी आवाज में अब डर नहीं होता, और ये सब बिना अभ्यास के होता है। ओशो कहते हैं, सच्चा परिवर्तन स्वाभाविक होता है। इस अवस्था में तुम्हें किसी से मान्यता नहीं चाहिए। तारीफ मिले तो अच्छा लगता है, न मिले तो भी फर्क नहीं पड़ता। आलोचना हो तो तुम सुनते हो, लेकिन टूटते नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ गहरी हो चुकी है, और जो गहराई में जड़ा होता है उसे हवा हिला नहीं सकती। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या यही सफलता है? ओशो कहते हैं, सफलता बाहर नहीं होती, सफलता भीतर का संतुलन है। जब भीतर संतुलन होता है तो बाहर की दुनिया अपने आप ठीक जगह बैठने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग कम बोलते हैं, फिर भी उनकी बात वजनदार होती है, क्योंकि वो शब्दों से नहीं, मौजूदगी से बोलते हैं। अगले हिस्से में हम उस अवस्था की बात करेंगे जहां इंसान पूरी तरह मौन हो जाता है, और वही मौन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अगर तुम यहां तक शांत होकर सुन रहे हो तो समझ लो, अब ये सिर्फ सुनना नहीं रहा, ये महसूस करना बन गया है। इसे अधूरा मत छोड़ना। जब इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है तो उसके चारों ओर एक मौन बन जाता है। ये मौन खामोशी नहीं होती, ये मौन शून्यता नहीं होती, ये मौन पूरा होने का संकेत होता है। ओशो कहते हैं, मौन खालीपन नहीं है, मौन ऊर्जा से भरा हुआ है। अब तुम्हें हर बात पर बोलने की ज़रूरत नहीं रहती, हर बहस में कूदने की ज़रूरत नहीं रहती, हर बात समझाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जो समझ सकता है वो बिना शब्दों के भी समझ लेता है, और जो नहीं समझ सकता उसे शब्द भी नहीं समझा सकते। तुम्हारी मौजूदगी अब बोलने लगती है। तुम किसी कमरे में आते हो तो लोग महसूस करते हैं, यहाँ कुछ बदला है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक ठहराव। ओशो कहते हैं, जहाँ सच्चा इंसान होता है वहाँ समय भी थोड़ा रुक जाता है। इस ठहराव में लोग खुद को देखने लगते हैं, और यही कारण है कि कई लोग तुमसे असहज भी हो सकते हैं, क्योंकि मौन आईना होता है और हर कोई खुद को देखना नहीं चाहता, लेकिन जो देख लेता है वो बदल जाता है। अब तुम्हें लोगों को प्रभावित करने की इच्छा नहीं रहती, फिर भी लोग प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम उनकी ज़रूरत नहीं हो, तुम उनकी संभावना हो। ओशो कहते हैं, आकर्षण प्रयास से नहीं, मौजूदगी से पैदा होता है। अब तुम कुछ चाहते नहीं, और यही सबसे बड़ा आकर्षण है। दुनिया हमेशा चाहने वालों से भरी है। जो नहीं चाहता वो दुर्लभ है, और जो दुर्लभ है वो खोजा जाता है। तुम्हारी आंखों में अब कोई मांग नहीं, तुम्हारी शब्दों में अब कोई आग्रह नहीं, तुम्हारे मौन में अब कोई दबाव नहीं, और यही लोगों को तुम्हारी ओर खींचता है। ओशो कहते हैं, जो पूर्ण है वो निमंत्रण बन जाता है। अब रिश्ते बदल जाते हैं। तुम किसी को पकड़कर नहीं रखते, जो आता है स्वागत है, जो जाता है आशीर्वाद है। और इस सहजता में एक गहरी गरिमा होती है। लोग महसूस करते हैं, इस इंसान के साथ बंधा नहीं जाता, बहा जाता है। यही वो बिंदु है जहां दुनिया तुम्हें खोजना शुरू करती है,
क्योंकि तुम अब कोई वस्तु नहीं, एक अनुभव बन जाते हो, और अनुभव हमेशा याद रहता है। अगले हिस्से में हम उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ेंगे जहां इंसान कुछ भी नहीं करता, फिर भी सब कुछ घटित होने लगता है। अगर तुम यहां तक शांत होकर सुन पा रहे हो तो समझ लो, अब ये सिर्फ सुनना नहीं रहा, ये महसूस करना बन गया है। इसे अधूरा मत छोड़ना। अब कुछ भी हासिल करने को नहीं बचता। कोई लक्ष्य नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई बनने की बेचैनी नहीं। और यही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब चाह खत्म हो जाती है तो जीवन अपने असली रूप में दिखाई देता है। ओशो कहते हैं, जब तुम रुक जाते हो तभी जीवन चलता है। अब तुम समय से नहीं लड़ते। अगर कुछ देर से होता है तो घबराहट नहीं होती। अगर कुछ छूट जाता है तो पछतावा नहीं होता, क्योंकि अब तुम जानते हो, जो तुम्हारा है वो आएगा, और जो नहीं है वो पकड़ में आकर भी रुकेगा नहीं। इस समझ के साथ एक गहरा भरोसा जन्म लेता है। भरोसा जीवन पर, भरोसा इस पल पर, भरोसा खुद पर। ओशो कहते हैं, भरोसा कोई विश्वास नहीं, भरोसा अनुभव से पैदा होता है। अब तुम लोगों से नहीं लड़ते, परिस्थितियों से नहीं लड़ते, खुद से तो बिल्कुल नहीं। तुम देख लेते हो, जो हो रहा है उसे होने दो, और इस होने देने में एक अजीब सी शक्ति है। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते। कोई गुस्सा करे तो तुम चुप रह जाते हो, कोई अपमान करे तो तुम भीतर स्थिर रहते हो। न इसलिए कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम अब फंसते नहीं। ओशो कहते हैं, जो फंसता नहीं उसे कोई हरा नहीं सकता। इस अवस्था में तुम्हारी ऊर्जा बचती है, जो पहले बहस में, डर में, चिंता में खर्च हो जाती थी, अब जीने में लगती है। तुम छोटे छोटे पलों को महसूस करने लगते हो। सुबह की हवा, चाय की भाप, पेड़ की छाया, किसी की मुस्कान। ये सब अब सामान्य नहीं रहते, ये जीवन बन जाते हैं। ओशो कहते हैं, जो साधारण को असाधारण बना ले वही जाग गया। अब तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं। तुम जहां हो वहीं पूरे हो, और यही पूर्णता तुम्हें आकर्षण का केंद्र बना देती है। लोग पूछते हैं, तुम ऐसा कैसे हो? तुम जवाब नहीं देते, क्योंकि ये बताया नहीं जा सकता। ये जिया जाता है, और जो जिया जाता है वो फैलता है। यही कारण है कि बिना बोले, बिना समझाए, बिना प्रचार के दुनिया तुम्हें ढूंढने लगती है, क्योंकि तुम अब कुछ नहीं चाहते, और जो नहीं चाहता वो सबसे अधिक देता है। अगले हिस्से में हम इस यात्रा को अंतिम मौन तक ले जाएंगे, जहां शब्द भी छूट जाते हैं। अगर तुम यहां तक ठहरे हुए हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो समझ लो, अब ये यात्रा पूरा होने वाली है। इसे आखिरी मोड़ पर अधूरा मत छोड़ना। अब शब्द भी धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि जहां तुम पहुंच चुके हो वहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। ओशो कहते हैं, सत्य बोला नहीं जाता, सत्य चुपचाप जिया जाता है। अब तुम्हें किसी को समझाने की इच्छा नहीं। अगर कोई पूछे तो तुम मुस्कुरा देते हो। अगर कोई नहीं पूछे तो भी तुम पूरे रहते हो, क्योंकि अब तुम्हारी पूर्णता किसी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं। अब तुम जीवन को नियंत्रित नहीं करते, तुम उसे बहने देते हो। और जीवन जब बहने दिया जाता है तो संघर्ष छोड़ देता है। तुम चलते हो पर दौड़ते नहीं, तुम रुकते हो पर अटकते नहीं, तुम बोलते हो पर शोर नहीं करते, तुम चुप रहते हो पर खाली नहीं होते। ओशो कहते हैं, मौन तब सुंदर होता है जब वो मजबूरी नहीं, चयन हो। अब मौन तुम्हारा घर बन चुका है, और इस घर में कोई डर नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई अतीत नहीं, सिर्फ ये पल। और ये पल काफी है। तुम अब खुद को निखारने की कोई कोशिश नहीं करते, क्योंकि निखार अब तुम हो, तुम्हारे होने में, तुम्हारी सांस में, तुम्हारी आंखों में। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम खुद बन जाते हो तो दुनिया तुम्हें पहचान लेती है। ओशो कहते हैं, जो खुद को पा लेता है वो संसार में खो नहीं सकता। अब तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं, तुम देने लगते हो, बिना सोच के, बिना शर्त के। और यही देना तुम्हें अमर कर देता है। लोग तुम्हें याद रखते हैं तुम्हारे शब्दों के लिए नहीं, तुम्हारी उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी के लिए, क्योंकि मौजूदगी समय से बाहर होती है,
और अब इस यात्रा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जहां तुम पहुंचे हो वहीं से असल जीवन शुरू होता है। अगर इस पूरी यात्रा में कहीं भी तुमने खुद को पहचाना है, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगले और आखिरी हिस्से में हम सिर्फ एक बात करेंगे कि इस मौन को जिंदगी में कैसे जिया जाए और कैसे इस अनुभव को दूसरों तक शब्दों से नहीं, मौजूदगी से पहुंचाया जाए। इसे आखिरी कदम पर अधूरा मत छोड़ना।